शहनाज, कौन सा ऐसा सदमा पहुंचा साबिर भाई को कि उनसे बर्दाश्त ना हो सका? अब तो सब कुछ ठीक हो गया था ना, कोई परेशानी की बात भी नहीं थी फिर। मैं भी तो यही पूछ रही हूँ खाला, तो मैंने उनके सामने जाना भी कम कर दिया था। मुझे ही देख के उन्हें इतनी टेंशन होती थी ना, बस बहाने बहाने से बातें ही सुनाते रहते थे। ये कौन सा वक्त है ऐसी बात करने का नीमा? उनकी बेटी हो, दुआ करो उनके लिए कि जल्द सेहतयाब हो जाए। आमीन। अम्मा, जो हॉस्पिटल में पैसे जमा करवाने हैं वो नहीं है या घर से लेके आने? मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है। जो थोड़े बहुत थे वो तो आतिफ के जाने की तैयारी में लग गए। सुनो, तुम अरसला को फोन क्यों नहीं करते? उसे अब्बा की तबीयत के बारे में भी तो बताना है। हाँ अम्मा? असला को फोन करने की जरूरत नहीं है और न मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ आए। क्यों अम्मा? ऐसा क्या हो गया कि आप नहीं चाहती कि वो यहाँ आए? एक्सक्यूज मी, साबिर साहब के साथ कौन है? अभी तक सोए नहीं अरसला? नींद नहीं आ रही थी तहसीन बाजी, थोड़ी सी आंख लगी थी और वो भी घबरा कर खुल गई। अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करेगा, तुम परेशान मत हो, जाकर आराम कर लो। सारा दिन काम में लगी रहती हो। असल में वो घर वालों से बात भी नहीं हुई ना, इसलिए बस। क्यों नहीं हुई बात? तुम खुद कर लेती घर पे फोन। कल पैसे भेजूंगी ना, फिर अम्मा से फोन पे बात करेंगे। ये इस वक्त कौन आ गया? उनकी रिकवरी हुई है लेकिन कंडीशन अभी भी अच्छी नहीं है। अल्लाह से उम्मीद है आप भी दुआ कीजिए, ट्रीटमेंट जारी है। डॉक्टर साहब, अगर हम कोई बड़े शहर शिफ्ट कर दें, मतलब बड़े हॉस्पिटल में? देखिए, उनकी कंडीशन शिफ्ट करने वाली नहीं है, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। आप लोगों में से अरसला कौन है? अरसला तो यहाँ नहीं है। साबिर साहब बार बार यही नाम ले रहे हैं, तो काइंडली प्लीज़ उनको जल्दी बुला लें, ये उनके लिए बेहतर होगा। खुद को संभालो अरसला, हिम्मत से काम लो। शाबाश, खुदा ने चाहा तो सब ठीक होगा। आप मुझे सच सच बताएं, गुड्डू ने क्या कहा आपको? बेकार का वहम मत करो अरसला। साबिर साहब हॉस्पिटल में हैं और डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं। गुड्डू ने इसलिए फोन किया था कि तुम अपनी आंखों से उनको देख लो। अब चलो, हमें देर हो रही है। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। गुड्डू ने भी यही कहा कि मैं तुम्हें साथ लेकर आऊं। मैं चली जाऊंगी खुद, मैं जा सकती हूँ तहसीन बाजी, मैं चली जाऊंगी अकेले। बेवकूफ़ी की बातें मत करो अरसला, इस वक्त इतना वक्त नहीं है कि हम इस तरह जाया करें। सिर्फ शहराम ही है जो तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचा सकता है। मैं पहले भी तो अकेली जाती रही हूँ, मैं चली जाऊंगी तहसीन बाजी। पहले की बात और थी अरसला,
मगर इस वक्त वहां पे पता नहीं कितनी इमरजेंसी होगी। गुड्डू ने भी शहराम को इसीलिए कॉल किया है कि तुम्हें वहां पे जल्द से जल्द पहुंचाए। उन्हें तुम्हारी जरूरत है अरसला, तुम जाओ। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाना। मैं तुम्हारा सामान पैक करवा देती हूँ, तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो। ठीक है। नहीं माँ, तुम अम्मा और सुरैया खाला को लेके घर चली जाओ। मैं और आतिफ भाई हैं यहाँ पे। मैं तो कब से यही कह रही हूँ कि यहाँ पे सबके बैठने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा। वैसे भी अस्पताल है, इतनी घबराहट हो रही है, पता नहीं अब्बा भी यहाँ कब तक रहेंगे। पता नहीं क्या होना है, बस अर्सला बाजी जल्दी से आ जाए, मैं बहुत परेशान हूँ। सुना नहीं है तुमने? अम्मा ने सख्त मना किया है अर्सला को यहाँ बुलाने से। तुम डॉक्टरों की बातों में क्यों आ रहे हो? हाँ, तुम्हें खुद नहीं पता कि बंदा जब बीमार होता है तो कुछ भी बड़बड़ाता रहता है एवं में, लेकिन उसका मतलब कुछ नहीं होता। अच्छा, तो अब्बा के इलाज के पैसों का इंतजाम भी तुम खुद ही कर दो ना। इतने पैसे तो होंगे तुम्हारे पास, मैं जानता हूँ। घबराओ नहीं, मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं ले सकता, और ना तुम मुझे कुछ दोगी, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना है ना। नहीं, मैं तुम एक काम करो, घर जाके आराम करो, तुम बस यही कर सकती हो। सुनो, मैं तुम्हें उतारी तो गला दो। अर्सला, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। Are you sure? मुझे आपके साथ नहीं आना चाहिए था, मगर ना चाहते भी मुझे आपका सहारा लेना पड़ता है। इसमें सहारा लेने वाली कौन सी बात है? गुड्डू का फोन आया था और उसने मुझे कहा था कि तुम्हें लेकर जल्दी से वहां पहुंचो। जल्द ना ही सही, देर से ही, मगर पहुंच तो जाती नहीं। मैं ऐसे इस वक्त तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था अर्सला। गुड्डू का फोन आ रहा है, तुम जरा सुन लो। हेलो। शुक्र है जो शाहराम भाई आपको फौरन लेकर आ रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि अब्बा सिर्फ आपको याद कर रहे हैं, उनकी हालत अच्छी नहीं है। ऐसे मत कहो गुड्डू, बेटा हिम्मत करो, अब्बा को कुछ नहीं होगा। तुम प्लीज हिम्मत करो। तुम्हें पता है ना अब्बा का वो कितने हौसले वाले हैं, और अम्मा का भी ख्याल रखो। मैं बस आ रही हूँ, ठीक है? अब ऐसा नहीं है अर्सला बाजी, आप आओगी तो खुद ही देख लेना। सब ठीक है? बस जल्दी चले। किससे बात कर रहे थे गुड्डू? अर्सला बाजी से आ रही है, रास्ते में। आतिफ भाई, मैं जरा अब्बा को देखूं। अम्मा चाय। शुक्र है रात तो खैरियत से गुजर गई।
लेकिन एक भी पल नींद नहीं आई। सारा ध्यान फोन पर ही लगा था। सुरैया बाजी उठ गई? नहीं, वो सो गई है दोबारा नमाज पढ़ के। दवा खाती है ना नींद की, तो उसका असर रहता है। खुश नसीब है जिन्हें नींद आ जाती है। यहाँ तो सारी जिंदगी होश ही उड़े रहे। अम्मा खुदा को माने, अब वैसा भी कुछ नहीं है। अर्सना ने जब से कमाना शुरू किया है, बेफिक्री और खुशहाली तो आपने भी खूब एंजॉय की है ना। की क्या है, कर रही हैं। तंज करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अल्लाह जाने क्या होगा। अम्मा सच बात बताऊं एक, अब्बा को कुछ नहीं होगा। अब्बा खैरियत से वापस आ जाएंगे घर। और देखिएगा, चिल्ला चिल्ला कर ना सबकी नाक में दम किया हुआ होगा उन्होंने। अब्बा को कुछ नहीं होगा, लिखवा कर ले लें मुझसे। अगर वो ठीक हो भी गए तो जिंदाओं में शुमार नहीं होंगे। अरसला ने बहुत बुरा किया हमारे साथ। क्या किया है अरसला ने? बीजान की बहू का फोन आया था। आतिफ, अब्बा कैसे हैं? तो फिर तुमसे पूछ रही हूँ कुछ, अब्बा कैसे हैं? वो ठीक है ना? आईसीयू में है। तुम कैसी हो? ठीक हो? अर्शला? हाँ। तुम इतनी सुबह कैसे आई? मेरा मतलब है रात को अकेले सफर। तो ये बात भूल गया था। आइए शाहरुख। रो मत अर्सला, तो तुम यहाँ आ गई हो ना, प्लीज हिम्मत करो। आपका बहुत शुक्रिया शाहराम भाई, जो अर्सला बाजी को इतनी जल्दी लेकर आ गए। शुक्रिया किस बात का? वैसे भी ये टाइम ऐसी बातों का नहीं है। यार साबिर साहब कैसे हैं? अर्सला बाजी अब जाके अब्बा से मिलेंगे। कब से आपकी मुंतज़िर हूं। तौबा खुदा की पनाह है अम्मा। अर्सला ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इतनी बदनामी, इतनी बेशर्मी अब्बा ने सुनी कैसे? मुझे तो हैरत हो रही है। देखा नहीं है कहाँ वो बर्दाश्त कर पाए। उनकी हालत नहीं देखी तुमने? उस औरत ने इतना जलील किया, इतना जहर उगला, जैसे कोई पुरानी दुश्मनी निकाली हो। हमारे चेहरों पे कीचड़ मत दिया। नहीं, कीचड़ उन्होंने नहीं, अरसला ने मली है। इस सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वही है और कोई नहीं।
आतिफ ठीक कहता था, हराम की कमाई है उसकी अम्मा, वरना इतना सारा पैसा उसने मेरी शादी पे खर्च कैसे कर दिया। मतलब खुद सोचे, 30-35 हजार रुपए कमाने वाली लड़की ने 5 लाख रुपए का चेक भेज दिया। अब तो समझ में आ रहा है ना आपको सब कुछ। वो 5 लाख बीजान ने भेजे थे। खुदा को माने अम्मा, अब तो ऐसा ना कहें। अगर वो चेक बीजान ने भेजा होता ना, तो ये फोन उनके घर से ना आता। मान लें आप इस बात को कि अरसला ने शहर जाकर दोनों हाथों से कमाया है। अब तो आपको सबूत भी मिल गया है। शहराम के पास देखा नहीं है कितना पैसा है, और एवं तो वो दोनों हाथों से नहीं लुटा रहा ना अरसला पर। अम्मा, ऐसी औरतों को तो घर में कदम भी नहीं रखने देना चाहिए। और अगर आप अब भी उससे ताल्लुक रखना चाहती हैं तो आपकी मर्जी है। मैं तो अब कभी भी जिंदगी में उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है? हाँ। कितनी शफाफ है ये आंखें और ये चेहरा, कितना रोशन, कितना उजला। जमाने की गर्द में तो मिलाया नहीं इसे। बकवास करते हैं लोग, फिर भी बर्दाश्त नहीं अब्बा, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं सोचना, बस हमारा है। मैं जानता हूँ बेटा, बीजान की बहू ने तोहमत लगाई है तुम पर, बदतरीन तोहमत। जिसका बोझ उठाना नामुमकिन है मेरे लिए। नसरीन ये सजा है बेटा, मेरी खुदगर्जी की, मेरे लालच की सजा है ये। मैं गुनहगार हूं तुम्हारा। चलो बेटा। नहीं कैसे नहीं गए?
बेटी हूँ आपकी, ये सब फर्ज है मेरा। बस आप कुछ नहीं कहेंगे अब। आप आराम करें, ठीक है? मैं बाहर खड़ी हूँ, बस आराम करें। अर्शला, बेटा मेरी बात सुनो गौर से। एक्सक्यूज मी, एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने कहा है कि आपने अब तक पैसे जमा नहीं करवाए ना, तो आप फौरी तौर पर आकर मिल लें उनसे। आपका काफी बिल हो चुका है। मैं परेशानी में भूल गया था। ठीक है सर। आराम भाई, मैं अर्सला भाई से बात करने जा रहा हूँ, आता हूँ बस। बहुत देर से अपनी गलती का एहसास हुआ मुझे। अब जो मैं अजाला करना चाहता हूँ, तो वक्त नहीं है मेरे पास। नहीं अब्बा, नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अर्शला बेटा, तुम शादी कर लो जितनी जल्दी मुमकिन हो। शहराम बहुत अच्छा लड़का है, वही तुम्हारे काबिल है इस दुनिया में, बेमिसाल है वो। मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा वली होने की हैसियत से तुम्हें इजाजत देता हूं और हुक्म देता हूं बेटा, तुम शाहराम से शादी कर लो। हाँ बेटा, यही मेरी ख्वाहिश है और यही मेरी वसीयत थी। याद रखना। एक्सक्यूज मी, प्लीज आप बैठ जाइए, आईसीयू में ज्यादा देर अटेंडेंट अलाउ नहीं है।
हाँ जी, क्या बात कर रही थी अब्बा से? इतनी देर क्यों लगाई है? क्या हुआ है, चुप क्यों? जरूर कोई ना कोई खास बात होगी। बताओ मुझे। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने भी एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। हॉस्पिटल में पैसे जमा नहीं करवाए और बिल भी बहुत बड़ा बन गया। अगर पैसे जल्दी जमा ना करवाए तो अब्बा का ट्रीटमेंट रोक देंगे वो लोग। अम्मा के पास भी पैसे नहीं है और नईमा का तो पता है किसी काम नहीं आती हमारे। अच्छा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं देखती हूँ, तुम परेशान ना हो। आओ। मियां, क्या कर रहे हो यहाँ पर? काम हो गया ना तुम्हारा, यहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं है, जाओ जाओ। एक ही सांस में इतने सारे सवाल। पहली बात तो ये है कि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, और दूसरी बात कि मैं कब आता हूं और कब जाता हूं ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं आतिफ। असला की आंखों में ना तुम्हारी दौलत की पट्टी बंधी हुई है, ऐसी दौलत जो तुमने पता नहीं किन नाजायज तरीकों से करके जमा की हुई है। खुद तो हराम खाते हो, दूसरों को भी हराम खिलाते हो। अस्सलाम वालेकुम। वो मैं साबिर साहब के बिल के बारे में बात करना चाहती थी। वो यहाँ एडमिट है ना, मुझे बता दें कि उनका बिल कितना हुआ है। वो हमें पता चला कि बिल बहुत ज़्यादा है, तो हम चाह रहे थे कि आधा आज पे कर दें और बाकी का कल तक इंशाल्लाह। बस आप उनका ट्रीटमेंट मत रोकिएगा। देखिए, साबिर साहब का बिल तो क्लियर हो चुका है। उनके कोई रिश्तेदार आए थे थोड़ी देर पहले, वो सारा बिल पेमेंट करके जा चुके हैं, बल्कि उन्होंने तो अच्छी खासी एडवांस पेमेंट भी जमा करवा दी। हाँ जी, हाँ मैं अब्बा को लेकर आऊंगा। हाँ, शुक्रिया। ये अंगूठी कभी अपने हाथ से मत उतारना, ये मेरा हुक्म भी है और इल्तिजा भी। हाँ क्या बोल ना कर पड़ता, मुझे बता मुझे। छोड़ो उसे, पागल हो गए तुम। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि यहाँ पर हमारी थी भी मौजूद है। अभी तो चोट लगी नहीं है उसे, बड़ी तकलीफ हो रही है। क्या बात है भाई, बड़ी वफादारी है। मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, मुझे यहाँ नहीं रुकना है। रुको रुको, मैंने तुम्हें कहा रुको।
किसी की घटिया थर्ड क्लास बात का असर लेने की जरूरत नहीं है अर्सला। यहाँ हर इंसान अपने ज़र्फ के मुताबिक ही बात करता है। सो उन्हें करने दो। अहमियत उस बात की नहीं, अहमियत हमेशा सच्चाई की होती है। कुछ झूठ इतनी दलेरी से इतनी बार बार कहे जाते हैं कि सच लगने लगता है। अब तो मुझे भी लगता है कि मैं अब्बा को देख के आती हूँ। अर्चना बाजी, क्या हुआ? क्या हुआ? पापा नहीं रहे। मेरे अब्बा जी छोड़कर चले गए हमें, अकेला छोड़ दिया मुझे। अब कौन मेरे सर पर हाथ रखेगा, कौन मुझे बेटा कहेगा? अब्बा जी, मेरे अब्बा कभी मुझे खुद से अलग नहीं करते थे, कहते थे मैं छोटी लाडली बेटी हूँ उनकी, कभी आंखों से दूर नहीं करेंगे, देखो खुद चलेंगे। मेरे अब्बा जी, मेरे अब्बा जी। अब्बा जी। हाँ बेटा, सब्र करो, देखो तुम्हें चक्कर आ रहा है। अरे कोई ठंडा पानी लेकर आओ। हटो, जगह तो सब, गर्मी कितनी हो रही है, इस बच्ची की हालत तो देखो। बस बेटा बस, इतना नहीं रोते, चुप हो जाओ। तो बहुत बहादुर हिम्मत वाली बच्ची हो ना, बड़ी खिदमत की तुमने अपने माँ बाप की बेटे। बस बेटा बस, चुप हो जा बच्चे। बस कर दो अर्सला, बंद कर दो अपना ये झूठा रोने का नाटक, बंद करो ये ड्रामा।